नमस्कार साथियों, बिहार सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हों या और भी अन्य कर्मचारी हो, सभी के लिए काफ़ी गुड न्यूज है क्योंकि वित्त विभाग के द्वारा आज एक स्वीकृति दी गई है और ये स्वीकृति जो है वो लोन से संबंधित है। आपको बता दें कि यदि आप बिहार सरकार के राज्य कर्मचारी हैं तो अब आपको शॉर्ट टर्म लोन एवं लॉन्ग टर्म लोन को लेकर के पूरे गाइडलाइन जो है आज वित्त विभाग के द्वारा जो है वो जारी कर दिया है और इसके संबंध में ऋण की जो सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में जो स्वीकृति है, इसके संबंध में जो है वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी गई है। अब चूँकि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनको यदि शॉर्ट टर्म लोन लेना होगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना होगा तो उनको अब किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से उनको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है और बाकायदा इसके लिए जो है बिहार सरकार जो है वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन यदि आपको वित्तीय आवश्यकता है तो आपको बिल्कुल सुलभ, पारदर्शी और विनियमित व्यवस्थित जो बैंक है उसके माध्यम से या फिर जो भी वित्तीय संस्थान होगा उसके माध्यम से आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। और इसके संबंध में पूरे का पूरे आज आप देख सकते हैं ये गाइडलाइन जारी किया है और इसकी जो है स्वीकृति दी गई है। आप देख सकते हैं 8/5/2026 के डेट में ये जो है आदेश हैं वो जारी किया गया। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार बिहार के जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, खासतौर पे हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में शिक्षक को लेकर के। तो चलिए हम जानते हैं कि यदि आप शिक्षक हैं और आपको लोन चाहिए तो निश्चित तौर पर यदि आपको शॉर्ट टर्म सैलरी पर्सन या पेंशन एडवांस लोन चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म सैलरी या पेंशन लिंक्ड लोन चाहिए तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जो है वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार क्या है इसके संबंध में गाइडलाइन। देखिए, स्पष्ट कहा गया है कि यदि अब आप कहीं से पहले लोन लेते थे, वर्तमान में कई ऐसे कर्मचारी की बात की गई है जो वित्तीय आवश्यकता होने पर ऋण प्राप्त करने के क्रम में अनियमित एवं शोषणकारी ऋणदाताओं पर निर्भर हो जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय असुरक्षा जो उत्पन्न होती है इसको ध्यान में रखते हुए इसके परिप्रेक्ष्य में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन अथवा पेंशन के विरुद्ध जो आपको वेतन प्राप्त हो रहा है या फिर यदि आप कर्मचारी के रिटायर हैं और आपको पेंशन मिल रहा है तो इसके लिए दो तरह के ऋण प्रावधान किया गया है। पहला अल्पकालीन वेतन ऋण और दूसरा जो है आपका दीर्घकालीन वेतन या फिर पेंशन आधारित ऋण, दोनों है। अब बात करते हैं हम कि अल्प अवधि ऋण क्या है। तो देखिए, इसके लिए आपको यदि बहुत कम बजट पैसों की आवश्यकता है और बहुत ही हम कह सकते हैं कम समयों के लिए, तो इसके लिए जो है केवल और केवल आपको जो ये ऋण दिया जाएगा वो 60 दिन के लिए दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर यहाँ बताया गया है आगे। ठीक है, हम वो भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ दिया गया है और कैसे आपको दिया जाएगा। देखिए, सीधे तौर पे हम यदि समझे तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है जो आपको ऋण दिया जाएगा उसका गारंटर के तौर पर जो है वो कौन होंगे, तो आपका राज्य सरकार गारंटर के रूप में होगा। लेकिन चूँकि वित्तीय मामले हैं तो इसमें पेमेंट करना होगा उसको ईएमआई के रूप में या जो भी भुगतान करना होगा, इसकी जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार नहीं लेगी। वो खुद जो राज्य कर्मचारी जो है लेंगे ऋण तो उनको ही देना होगा। सिर्फ और सिर्फ जो राज्य सरकार है वो गारंटर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो भी नुकसान या दायित्व की पूरी तरह जो सुरक्षित रहेगा, बिहार सरकार मात्र गारंटर की भूमिका में रहेगी और आपको बहुत ही आसानी से यहाँ ऋण दे दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें ये भी बात की गई है, हम पहले एक वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि किस तरह से आप जो है HRMS पोर्टल से भी आप ऋण ले सकते हैं और कहीं ना कहीं अब जो है वित्त विभाग के द्वारा इस तरह की निश्चित तौर पर यदि हम कहें तो स्वीकृति मिल चुकी है और निश्चित तौर पर अब आप जो है बहुत ही आसानी से शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें कितना मिलेगा तो देखिए ये भी इसमें निर्धारित किया गया है, हम इस में जानते हैं। कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा जो चयनित बैंक होगा, जो भी बैंक है और वित्तीय संस्थानों हैं के माध्यम से अल्प अवधि वेतन या फिर हम कह सकते हैं पेंशन अग्रिम तथा दीर्घकालीन वेतन या फिर पेंशन आधारित ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऋण चाहिए
तो 60 दिन के लिए ही उपलब्ध होगी, यानी कि आपको 60 दिन के लिए दिया जाएगा और 60 दिन के अंदर अंदर आपको जमा भी करना होगा। वही यदि अग्रिम राशि को उसी माह या अगले माह के जैसे ही आपको वेतन प्राप्त होगा तो ऋणदाता को फिर क्या करना है, लौटा देना है। तो कोई भी ब्याज या प्रोसेसिंग शुल्क आपको नहीं लगेगा। यानी उदाहरण तौर पर यदि आपको एकाएक कुछ पैसों की आवश्यकता है और आप कहीं से ऋण लेते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ प्रोसेसिंग भी लगेगा, निश्चित तौर पर मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म की सुविधा है, आप उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि यदि आज आपको पैसों की आवश्यकता है तो जो आपका सैलरी है, यदि आपका 50,000 सैलरी है तो 2 महीने का सैलरी या फिर 1 महीना का सैलरी आपको जो है एडवांस में दे दिया जाएगा। और फिर जब आप 1 महीने हम कह सकते हैं 1 महीने के बाद जब आपका सैलरी आपको 60 दिनों के बाद वो चीज़ जब आपका सैलरी प्राप्त होगा पुनः तो उसको लौटा देना। हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में बहुत कम समय में यदि आपको आवश्यकता है कुछ पैसा तब ही जाकर के आप शॉर्ट टर्म ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है लॉन्ग टर्म, तो देखिए इसका क्या कुछ कंडीशन लगाएंगे। देखिए जो भी आप ऋण लेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल डिजिटल होगा और निश्चित तौर पर जब चाहे आप तब ले सकते हैं। दीर्घकालीन ऋण जो है वो आपको 2 से लेकर के 60 महीनों तक का होगा, यानी कि आप न्यूनतम 2 माह के लिए ले सकते हैं, अधिकतम 60 महीनों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र उपयोगकर्ता अपनी मासिक वेतन, जो उनका मासिक वेतन होगा या फिर हम कहें पेंशन का, अधिकतम 30 गुना तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि यदि किसी का सैलरी जो है 20,000 है तो वो कितना उनको ऋण मिलेगा, तो उसको आप 30 से गुना करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो उनका होगा उतना आप जो है ऋण प्राप्त कर सकेंगे। जिसका ईएमआई जो होगा निर्धारण, तो ईएमआई का निर्धारण आपका वेतन का 50% तक ही सीमित होगा, यानी उससे ज़्यादा आप ईएमआई नहीं बना सकते हैं और उसी के आधार पर आपका जो है वो ईएमआई बनेगा। संबंधित ऋण कार्यरत सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्ति तक के लिए उपलब्ध होगा। ये बात तो आप स्पष्ट देख लें, जल्द ही आपको जो है एसओपी उपलब्ध कराई जाएगी। और निश्चित तौर पर देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि समय समय पर जो भी अपडेट होगा उसके माध्यम से ईएमआई की स्वचालित कटौती होगी, यानी कि जैसे ही आपका पेमेंट आएगा एचआरएमएस से आपका जो ईएमआई है वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये पूरे का पूरे प्रोसेस जो है लोन के लिए अब निश्चित तौर पर वित्त विभाग जो है एसओपी जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो जितने भी बिहार के राज्य कर्मचारी हैं उनको लोन लेने में खास तौर पे अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं राज्य सरकार आपका गारंटर है और आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएंगे। और निश्चित तौर पर आप जो है अब कह सकते हैं कि इधर उधर से लोन जो आप लेते थे वो लेने की आवश्यकता अब नहीं है, इसके स्वीकृति जो है प्राप्त हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कुछ इस संबंध में ऋण से संबंधित पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।